इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो तनातनी का माहौल चल रहा है, उस पर आपका क्या विचार है? आप नेता हैं तो स्वाभाविक है देश और विदेश दोनों की राजनीति पे आपकी नज़र होगी ही होगी। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का रुख तो बहुत ही साफ कर दिया है इजराइल और फिलिस्तीन के इस युद्ध के बीच में। बट कांग्रेस का जो इस समय रुख है वो बहुत डिफरेंट नज़र आ रहा है, वो वहाँ पे कुछ अलग ही बातें कर रहे हैं। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आप भी जानते हैं कांग्रेस की पॉलिसी तो आप पहले से जानते हैं। मोदी जी की और कांग्रेस की, मतलब भाजपा और कांग्रेस की पॉलिसी में इतना ही अंतर है कि भाजपा आतंकवाद का विरोध करती है और कांग्रेस आतंकवाद को पालने और पोसने का काम करती है। ये फिर एक बार उन्होंने कल ये साबित कर दिया है कि वो आतंकवाद के साथ हैं। वो वोट की राजनीति में देश के साथ क्या होगा वो सोचते नहीं है, देश में क्या मैसेज जाएगा उसे सोचते नहीं है, आतंकियों का साथ देने में भी नहीं चूकते। ये ही कांग्रेस की राजनीति है। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री भारत के हैं कि जो 2017 में पहली बार इजराइल गए, और इजराइल जाने के बाद जो हमारे इजराइल के साथ संबंध, चाहे व्यापारिक संबंध हो या जो भी संबंध रहे, वो हमारे डे बाय डे मजबूत होते गए हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम किसी का विरोध करते हैं, लेकिन आतंकवाद का विरोध भारत हमेशा करता है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है, और नरेंद्र मोदी जी ने यही किया है। और मैं फिर कह रहा हूं कि इजराइल जो कर रहा है वो सही कर रहा है, कुचल देना चाहिए आतंकवाद को। बट सर, इतना तो आप भी मानेंगे कि भारत में भी एक सेक्ट है, एक एक तरीके का वर्ग है जो फिलिस्तीन का सपोर्ट करता है, और शायद होना भी चाहिए। फिलिस्तीन में भी लोग रहते हैं जिनकी जिंदगियां काफ़ी ज़्यादा अस्त व्यस्त हो जाती हैं इजराइल के हमलों से। तो कभी भारत ने इस तरीके की आवाज़ क्यों नहीं उठाई फिलिस्तीन के लिए? कभी भारत ने सपोर्ट क्यों नहीं किया है फिलिस्तीन को? नहीं नहीं, हमेशा भारत ने, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, भारत केवल आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करता है, फिलिस्तीन को तो हमेशा भारत ने सपोर्ट किया है। भले ही हमारा वहाँ दूतावास नहीं है, लेकिन वहाँ हमारे अधिकारी, IFS अधिकारी हमारे वहाँ हैं। वहाँ एक रमाला या कोई करके जगह है जिसमें भारत के अधिकारियों का ऑफिस है, IFS का ऑफिस है, हमारा पूरा सिस्टम वहाँ बैठता है, और हमेशा वहाँ हमने लोगों की मदद की है। हमेशा आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि भारत ने फिलिस्तीन की हमेशा मदद की है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, भारत आतंकवाद की मदद कभी नहीं कर सकता। भारत की क्लियर स्पष्ट नीति, और आप कम से कम अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बने, तब से हमारी क्लियर पॉलिसी है, आतंकवाद पे जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी हमारी अपनी है और वो जारी रहेगी। ठीक है सर, अगर मैं आपके एक निजी विचार के बारे में जानना चाहूँ, तो आप बेसिकली इस युद्ध का जो परिणाम होगा वो आप कैसा देखना चाहते हैं? देखिए साहब, मैं तो इसका परिणाम अगर मुझसे पूछेंगे तो खात्मा हो जाना चाहिए, इन आतंकियों का खात्मा हो जाना चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूं, सब लोग इसे किसी दूसरे तरीके से जोड़ते हैं कि ये आतंकवाद और इस तरीके की घिनौनी घटना महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, 50-50 बच्चों की बॉडी एक जगह मिली है, महिलाओं के साथ क्या हुआ है वो वीडियो चल रहे हैं, गर्दन किस तरीके से काटी जा रही है, नग्न करके महिलाओं के साथ क्या किया जा रहा है, ये अगर कोई कर सकता है दुनिया में तो केवल एक ही वर्ग है, और वो आतंकवाद है। और वो आतंकवाद कौन लोग करते हैं वो भी आप अच्छे से जानते हैं।